हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं और आज ये इसका पार्ट नंबर 10 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 से 9 तक नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 31 है कि 20/3 गुना 10 की घात -19 कूलाम तथा -10 गुना 10 की घात -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनमें को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो आपको इस क्वेश्चन में एक तो आवेश दिया गया है Q1 जो कि है 20/3 गुना 10 की घात -19 कूलाम और आपको इसमें दूसरा आवेश दिया गया है Q2 जो कि है -10 गुना 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, तो इसमें आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जब इनके जो चिन्ह है क्या हो, विपरीत हो। जैसे इस पर तो है बच्चों प्लस का चार्ज और इस पर है क्या, माइनस का चार्ज। तो मतलब कि दो विपरीत आवेश जो होते हैं तो उनकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हमेशा इन आवेशों के बाहर की ओर होती है। मतलब या तो Q1 आवेश के इधर होगी या फिर Q2 आवेश के इधर होगी। तो अब बच्चों, कौन से आवेश के पास होती है हमारी जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है शून्य? तो मतलब जो भी आवेश छोटा होता है उसी के पास होती है। अब इसमें से प्लस और माइनस को तो छोड़ दो, अब आपको ये देखना है कि इनमें से छोटा कौन सा है। तो अगर हम 3 से 20 को डिवाइड करते हैं तो आता है 3 छिक्का 18 और दशमलव आगे और कुछ आएगा, तो ये तो है 6 और ये है 10। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि इनमें से छोटा कौन सा है। तो फिर ये वाला छोटा है। तो जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो जो शून्य होगी तो वो इस बिंदु ए पर होगी। ठीक है, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हमेशा छोटे वाले आवेश के पास होती है। तो छोटे वाला आवेश है ये, तो इसके बाहर की ओर होगी। अब जो ये Q1 आवेश है ये कैसा है, प्लस का आवेश है। तो आपको पता है कि जो हमारा प्लस का आवेश है तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र को कहाँ भगाता है, दूर भगाता है। मतलब ये किसी भी आवेश को अपने पास आने नहीं देता है। तो जब ये इस पर वैद्युत क्षेत्र लगाएगा तो कहाँ लगाएगा, तो ये इसके बाहर की ओर लगाएगा। और जो हमारा Q2 आवेश है इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर जब ये वैद्युत क्षेत्र होगा लगाएगा तो ये कैसे लगाएगा, क्योंकि जो भी माइनस का आवेश होता है तो वो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, तो ये अपनी तरफ ही खींचेगा इसे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा E2 आवेश। आ गया इतना समझ में? अब इन आवेशों को देख लो कि इनकी जो ये दिशा है कैसी है ना। मतलब जो भी हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इनकी दिशा को देखो। अगर इनकी दिशा समान है, मतलब समान दिशा है, तो होता है E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, और अगर इनकी विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है तो हो जाता है E बराबर E1 माइनस E2। और आपको पता है कि इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, शून्य होती है। तो E1 माइनस E2 तो हो जाता है ये संतुलन की स्थिति में कि E1 बराबर E2। ठीक है, तो इसमें E1 बराबर E2 ऐसे आता है। आपको ये दो कंडीशन पता होनी चाहिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि जो ये हमारे वैद्युत क्षेत्र है इनकी दिशा कैसी है। तो एक तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये इन दोनों की दिशा कैसी है बच्चों, तो इनकी दिशा है हमारी विपरीत। और अब ये समझ लो ये Q1 आवेश है तो इससे x दूरी पर है ये। इससे कितनी दूरी पर है, इससे x दूरी पर है। हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है। और आपको इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्वेश्चन में दे रखी थी 0.04 मीटर। ठीक है, और ये जो x दूरी है ये Q1 आवेश से इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां शून्य है उस तक की दूरी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ करेंगे क्या क्या हमें पता है चूंकि बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, शून्य है। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है तो और जी इनकी दिशा कैसी है, इनकी दिशा हमारी कैसी, विपरीत। तो फिर हमारा क्या लगेगा, E1 बराबर E2, यानी ये संतुलित हो जाएंगे। और E1 का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 और R कितनी है इसकी, इससे दूरी कितनी है x। तो x का स्क्वायर बराबर, अब हम देखेंगे E2 के लिए तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना इस Q1 की जगह क्या हो जाएगा, Q2 आवेश आ जाएगा और
इससे इस तक की दूरी कितनी है, क्योंकि ई का मतलब ही क्या होता है, ई का मतलब ही होता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तीव्रता से इस Q2 की दूरी कितनी है भाई, के तो इसकी और इसकी दूरी हो गई, पर साथ में इसमें x और दूरी है जुड़ेगी, तो इसकी दूरी होगी x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। आ गया इतना समझ में। अब हम क्या काम करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और Q1 का मान आपको कितना दे रखा है, तो Q1 का दे रखा है 20/3 गुना 10 की घात माइनस के 19 और नीचे क्या है x स्क्वायर है बराबर Q2 का मान दे रखा है, ये माइनस का चिन्ह है, इसे आप भूल जाओ, इसे मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका यूज नहीं करते। तो Q2 है 10 गुना 10 की घात माइनस के 19 और नीचे क्या है, नीचे x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर 10 की घात माइनस 19 वो कट गई, 0 से 0 कट गया, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ, तो आ गया 2/3 और एक्स स्क्वायर और बराबर इसमें क्या बचा, इसमें 1/x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर बचा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1/x प्लस 0.04 का होल स्क्वायर पूरे का है, क्योंकि एक का स्क्वायर भी एक ही होता है, और यहाँ है 2/3 और गुना एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारा अंडर रूट। ठीक है, तो होगा हमारा यहाँ अंडर रूट क्या, 2/3 गुना एक्स स्क्वायर बराबर 1/x प्लस 0.04 आ गया। तो इतना समझ में आया आपको। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो 1/x स्क्वायर है जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा बाहर, और ये तो अंडर रूट से निकल ही नहीं सकता, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2/3 और ये 1/x प्लस 0.04 ऐसे रहेगा। अब हम अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का मान रखेंगे। आपको पता होना चाहिए अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 और जबकि अंडर रूट 3 का हमारा मान होता है 1.732। तो हो जाएगा हमारा कितना, अंडर रूट 2 की जगह 1.414 हुआ और नीचे कितना हुआ 1.732 है ना, और साथ में क्या है इसके x से गुना में तो x और बराबर 1/x प्लस 0.04। अब क्या काम करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.414, इसकी पहले x में करी गुना और फिर इसकी किस में करी 0.4 में करी गुना। तो देखो ये कितना है, 4 चौक 16, एक कैरी आ गया, फिर 4 एकम 4, फिर कितना आ गया हमारा 5, फिर आ गया 4 चौक 16, फिर आ जाएगा 5। अब देखो इसमें जो दशमलव है कितने स्थान पहले है, तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये आ गया और बराबर में ये इधर चला गया 1.732 x के, और अब x x वाले एक तरफ आ जाते हैं लेकर, तो ये बचेगा हमारा कितना, तो ये 0.05656 बराबर 1.732 और माइनस 1.414, इनका x कॉमन आ गया। तो जब इसमें से ये जाएगा तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 0.318x और यहाँ है 0.05656 आ गया इतना समझ में, 0.318x है ये, तो है हमारा 0.318x बराबर 0.05656। तो ये x के साथ गुना में है तो ये इधर इसके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.05656 और बटे में है 0.318। अब देखो इधर कितने स्थान पहले है दशमलव, 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3, तो इसे भी पहले क्या बना लो 5, तो इसके आगे 2 जीरो आ गई। अब हमारा दशमलव से ये जो दशमलव है ये हट गया, तो हमारा आया x बराबर 56 और नीचे आया 31,800 आ गया। अब हम इसे 4 से काटते हैं, तो ये आया 4 एकम 4 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। अब हम इसे 4 से काटते हैं तो ये आएगा 4 सत्ते 28, 4 निम्मा 36, 4 पंजे 20 और 0। ठीक है, तो x बराबर आया 14 और बटे में 79 50। अब हम इसे किससे काटेंगे, 2 से, तो यह आया हमारा कितना 2 सत्ते 14, 0 और 2 सत्ते 14 और ये आएगा 2 तिया 6, 2 निम्मा 18 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, 3975 को x बराबर कितना आ गया आपका 707 बटे 3975, तो अब हम 3975 को 707 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 दशमलव। अब हम 3975 का अगर दुगना करते हैं तो कितना आता है, 5 दूनी 10 7 दूनी 14, 15 9 दूनी 18 19 और ये आ गया 7, तो ये तो इससे ज्यादा है, तो ये एक आ जाएगा, तो आएगा 3975। कितना आ गया 3975, 5 5 10 हुआ और ये आया 9
ठीक है, अब इसे आगे आप हम सोल्व कर लोगे खुद। तो x का मान आया 0.177 मीटर आया। ठीक है, तो इसे ऐसे लिख सकते हो 0.178 मीटर इसका आंसर हुआ। अब आगे क्वेश्चन में अगर आपसे दिशा पूछी जाए कि मतलब ये किस दिशा की ओर है, तो बच्चों ये आप दिशा कैसे लिखोगे? तो जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ थी, इसके बाएं तरफ। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, धन आवेश से 0.178 मीटर की दूरी पर। ठीक है, धनावेश की ओर दूरी पर है, तो ये है इसका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 32 है कि 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए और चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा को दिखाइए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है Q1 आवेश 1000 माइक्रोकूलाम। अब इस माइक्रोकूलाम को हम पहले इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3। अब इस माइक्रोकूलाम को हटाएंगे तो आ जाएगा 10 की घात -6 कूलाम। तो ये हमारा क्या, Q1 आवेश। तो अब अगर 6 में से 3 गया तो आया 10 की घात -3 कूलाम। के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश, मतलब कि एक पर तो है प्लस का चार्ज और दूसरे पर है किसका, माइनस का चार्ज। ये दोनों ही आवेश है। ठीक है, तो ये हमारा -10 की घात 3 लिख सकते हैं इसे, और गुना 10 की घात -6 कूलाम बराबर माइनस हुआ 10 की घात -3 कूलाम। परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो इसमें R दे रखा है कितना, 2 मीटर। तो अब देखो, एक आवेश Q1 है ये, दूसरा आवेश Q2 है ये, और ये आपस में कितने मीटर की दूरी पर है, तो ये आपस में 2 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, इनको जो मिलाने वाली रेखा है इसके मध्य बिंदु समझ लो क्या है, A है। इस पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी पर आपको उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परिकलन करना है। ठीक है, तो अब ये पूरी कितनी दूरी है, 2 मीटर। तो ये आधी आधी कितनी हुई, 1 मीटर। 1 मीटर तो ये हो गई और 1 मीटर ये हो गई। ठीक है, और हमारा इसमें Q1 कितना है, Q1 है प्लस का 10 की घात -3 कूलाम, और जबकि Q2 है -10 की घात -3 कूलाम। अब आप ये देखो कि जो ये आपका Q1 आवेश है इस पर क्या है, प्लस का चार्ज है। तो इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र को दूर फेंकेगा, तो E1 आ जाएगा इधर। ठीक है, और जो ये Q2 है इस पर कैसा चार्ज है, इस पर है हमारा माइनस का चार्ज, तो ये अपने पास ही बुलाएगा इसे। तो E2 भी हमारा यहीं आ जाएगा, मतलब E1 और E2 दोनों की दिशा कैसी है, समान है। E1 भी ऐसी आ रहा है और E2 भी ऐसी आ रहा है। और आपको बताया था जब समान दिशा हो तो सूत्र क्या लगता है, E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, पिछले ही क्वेश्चन में समझा रखा है। तो हमें अब इस बिंदु A पर क्या निकालना है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि बिंदु A पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु A पर परिणामी क्या निकालना है आपको, तो इस पर आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E बराबर होगा, E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 बटे R स्क्वायर, और प्लस E2 होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q2 बटे R स्क्वायर के। तो हमारा E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही रहेगा अभी। और हमारा Q1 का और Q2 का मान तो इसमें सेम ही है, सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं रहता। और R स्क्वायर मतलब इससे इस तक की दूरी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q2 का मान कितना है, 10 की घात -3। इससे इस तक की भी दूरी कितनी है, 1, तो ये भी हो गया हमारा 1 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 1 और 1 कितना हुआ, 2 तो ये आया। और साथ में क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना कितना हुआ, 10 की घात -3, और नीचे है 1 का स्क्वायर का मतलब 1। तो कर देंगे 2 गुना इसका मान रखेंगे तो आ जाएगा 9 गुना 10 की घात 9 गुना 10 की घात -3, E बराबर। तो E बराबर हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18, और गुना 10 की घात 9 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा 6।
और अब इस दशमलव को हम उल्टे हाथ पर लेकर आएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें प्लस का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.8 गुना 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में अगर इसकी आपसे दिशा पूछी जाए तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, तो इसकी दिशा आपको दिख रहा है, ये भी दोनों किसकी तरफ है, ऋण आवेश की ओर। तो इसकी दिशा होगी हमारी कहाँ, ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर हो जाएगी। ठीक है, एक इसका आंसर ये है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो ये तो हो गया। अब है कि दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन करना है और आपको चित्र की सहायता से क्षेत्र की दिशा भी बतानी है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ तो था हमारा क्या, Q1 और इधर था हमारा क्या, Q2, और ये एक आपस में मिल रही थी रेखा। ठीक है, तो अब आगे बोला गया है कि इस वाले बिंदु पर क्या, कि ये इससे कितने मीटर की दूरी पर है, 4 मीटर की दूरी पर। इस बिंदु से कितनी दूरी पर है, 4 मीटर की पर, और ये इससे कितने पर है, 4 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अब इससे इस वाली पर क्या डाला जाएगा, लंब डाला जाएगा। ठीक है, और ये पूरी दूरी कितनी थी, 2 मीटर थी। ये इसका मतलब 1 मीटर ये हुई, क्योंकि ये इसे क्योंकि है ये थी इसका बीच का पॉइंट, तो इसकी आधी हुई 1 मीटर, ये आधी हुई ये, क्योंकि जो ये लंब डाला जाता है तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव को 2 हिस्सों में बांट देता है बराबर। तो बच्चों अब क्या काम करें कि इस बिंदु ए से हमने क्या खींच दिया, लंब खींच दिया, जो कि इस त्रिभुज को बराबर बराबर 2 हिस्सों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। एक तो हो गया ये, एक हो गया ये। ठीक है, तो इस पर क्या था, ये था हमारा 10⁻³ कूलाम और ये था -10⁻³ कूलाम के। जब भी दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो वो क्या बनाते हैं, तो वो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, जिस रेखा से लंब डाला गया है, इस वाली रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे सब कैसे होंगे, तो सारे के सारे इसमें निरक्षीय स्थिति में होंगे। तो अब हमें इस बिंदु ए पर क्या निकालना था, तो हमें इस बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र निकालना था, इस बिंदु ए पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र को निकालना था। तो सूत्र होता है, तो इसमें सूत्र ये नहीं लगेगा कि E बराबर E1 प्लस E2, वो तो जब लगता है जब सिर्फ ये एक रेखा होती, पर इसमें ये क्या बन रहा है, त्रिभुज, और उससे क्या डाला गया है, लंब। तो इधर ये जो इस डाले गए लंब से मतलब जितने भी बिंदु हैं तो वो सब कैसे हैं, तो वो सब निरक्षीय स्थिति में हैं। ठीक है, तो इधर सूत्र लगेगा हमारा निरक्षीय स्थिति का, तो इसका सूत्र होता है E बराबर 2E1 कोस थीटा। ठीक है, तो E बराबर 2 गुना E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1/R² और गुना कोस थीटा कितना होगा बच्चों यहाँ, तो हमारा कोस थीटा क्या होना चाहिए, कोस थीटा होगा हमारा, तो बच्चों कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो इस पे देखते हैं आधार क्या है, ये है, और कर्ण क्या है, ये है। तो आधार हुआ 1 मीटर, 1 मीटर, और जो हमारा कर्ण है तो वो कितना हुआ, तो वो हो गया हमारा 4 मीटर। ठीक है, तो ये कट्टा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z रखेंगे 9 गुना 10⁻9 और गुना Q1 का मान कितना है, 10⁻³ और R² कितना है यहाँ 1, R² कितना है, R कितना है, तो R है दूरी, तो दूरी कितनी है, 4 है, तो वो कैसे है दूरी 4, तो इसकी जो दूरी है R है ये वाली। ठीक है, ये वाली दूरी है R, तो ये भी कितनी होगी, 4 ही होगी हमारी। तो R² कितना हुआ हमारा, 4 गुना 4 और गुना क्या बचा यहाँ 1/2 बचा, तो अब कितना हो जाएगा, E बराबर होगा 9 गुना 10 की घात, अगर 9 में से 3 गए तो आया 6, और ये हुआ हमारा 4 चौक 16, 16 दूनी कितना 32, 32। ठीक है, अब ये इससे तो कट नहीं सकता, तो अब हम एक काम कर सकते हैं, जो ये 10 की घात कितनी है 6, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 की घात 1 गुना 10 की घात 5, मतलब फिर हो जाएगी 5 और 1 6, तो इसे लिखेंगे 9 गुना 10 की घात 5 और बटे में कितनी 32, तो E बराबर होगा 90 गुना 10 की घात 5 और बटे में 32 हो गया। तो ये हुआ कितना 16, अगर हम इसे 2 से काटते और ये हुआ कितना 45, तो इसे इससे भाग करने पर 16 को किससे करना है 45 से, 16 दूनी 32 आ जाएगा। ठीक है, और आ गया दशमलव,
तो आगे खुद कर लेना। तो ई बराबर आ जाएगा 2.8 गुना 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, इसका आंसर होगा। और आगे इसकी दिशा भी पूछी गई थी, तो आपको पता है जो इसकी दिशा होगी, क्योंकि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो जो इसकी दिशा होगी तो वो चित्र की सहायता से दिखानी थी, तो ऐसे दिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32।